गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी पार्ट 2 का वन एवं वन्य जीव संसाधन के विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें आपको अध्याय परीक्षा के बारे में बताया जाएगा और कुछ प्रश्न समझाए जाएंगे। तो अध्याय परीक्षा में सबसे पहले देखिए, पृथ्वी पर जैव विविधता, यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यानी कि जो पूरा आवासीय स्थल है, रहने योग्य जगह है, वो सारा का सारा जो है जीव जंतुओं की विविधताओं से भरा हुआ है। भारत में वन्य जीवन पर खतरा। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 41 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। यानी कि वन्य जीवों के अंदर जो बड़े जीव जंतु हैं उनकी जो है 79 जो है जातियां पर खतरा मंडरा रहा है। 41 पक्षियों की जातियों पर खतरा मंडरा रहा है और 15 सरीसृपों यानी सांपों की प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ साथ 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा, 1500 तरह के पेड़ पौधे लुप्त होने का भी खतरा है। सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है। तो सामान्य जातियों के अंदर वे जातियां आती है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, नॉर्मल है। जैसे पशु, साल और चीड़ जो है ये आपकी सामान्य जातियों के अंदर है, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा। तो संकटग्रस्त जातियों के अंदर उन जातियों को शामिल किया जाता है जिनके ऊपर लुप्त होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा इत्यादि। इन प्रजातियों के ऊपर जो है मतलब लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां यदि नहीं बदली गई तो ये जो है जल्दी मतलब संकटग्रस्त जातियों से लुप्त जातियों में हो जाएंगी शामिल। उसके बाद है दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत है। तो दुर्लभ जातियों के अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, उनकी जनसंख्या भी जो है बहुत कम है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। अगर इनको प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं परिवर्तित नहीं होती है, बदलती नहीं है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। ये जो है जो पहले मैंने अभी आपको बताते संकटग्रस्त जातियां उनकी श्रेणी में चली जाएंगी। जैसे हिमालयन भूरा भालू, ये जो है संकटग्रस्त जाति के अंदर बदल जाएगा। लुप्त जातियां, लुप्त जातियों से अभिप्राय उन जातियों से है जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। यानी इनको देखा गया जहां जहां पर ये रहती है लेकिन ये नहीं मिली है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, देश, प्रदेश, महाद्वीप या संपूर्ण पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। तो कहने का मतलब ये कि न तो ये वहां पर मिली है जहां पर इनके आवास स्थल है, न किसी प्रदेश में मिली है, न किसी देश में मिली है, न किसी महाद्वीप में मिली है। कहने का मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी पर से ये जातियां जो है लुप्त हो चुकी हैं। जैसे गुलाबी सिर वाली बतख, ये जो हमारी लुप्त प्रजाति है। वन्य जीवन का विनाश। कृषि योग्य भूमि के विस्तार के कारण वन्य कटाव यानी कि खेती के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने की वजह से जो है वनों को काटा जा रहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्र को साफ करना, यानी कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो बनाने के लिए भी जो है वनों को साफ किया जा रहा है। रेल लाइन और सड़कों के निर्माण के लिए नए उद्योग लगाने के कारण वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। यानी रेल लाइन बिछाने के लिए वनों को साफ किया जा रहा है, नए नए उद्योग धंधे लगाने के लिए वनों को साफ किया जा रहा है, जिससे वन्य जीवन का विनाश हो रहा है। और इन सारी परिस्थितियों की वजह से जो है वन्य जीवन का विनाश हो रहा है। यानी कि वनों को तो हम साफ कर देंगे, उनके अंदर रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे, फिर वे जो है विनाश हो जाएगा, उनका खत्म होते चले जाएंगे। आरक्षित वन, ये वे वन है जो हमारी इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित किए गए हैं। यानी आरक्षित वन जो है इनको जो है परमानेंट रखा गया है ताकि लोगों को इमारती लकड़ी प्राप्त हो। उसके
इनमें पशुओं को चराने और कृषि करने की अनुमति नहीं है। तो इन वनों के अंदर जो है किसी भी को न तो पशु चराने की अनुमति है, न ही जो है इनके अंदर घुसने की अनुमति दी गई है। संरक्षित वन ये वे वन है जिनमें पशुओं को चराने व खेती की अनुमति सामान्य प्रतिबंधों के साथ दे दी जाती है। तो संरक्षित वन वे वन कहलाते हैं जिनमें पशुओं को चराया जा सकता है, कुछ प्रतिबंधों के माध्यम से खेती बाड़ी भी की जा सकती है। तो ऐसे वनों को जो संरक्षित वन कहा जाता है। अवर्गीकृत वन ये वे वन है जो अधिकतर दुर्गम है, दुर्गम में कठिन है, जिनके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। ये बहुत गहरे वन है, इनके अंदर जो है घुसना बहुत ही मुश्किल है। वनों का पतन बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव और औद्योगिकीकरण के कारण अत्यधिक उपयोग से वनों का पतन हो रहा है। यानी कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए आवास की जरूरत पड़ती है, खेत तैयार करने पड़ते हैं जिसके लिए वनों को काटा जा रहा है, और उद्योग धंधे लगाने पड़ते हैं जिसकी वजह से भी जो है वनों को काटा जा रहा है, जिससे वनों का हाशिर होता है या पतन होता है। वनों का संरक्षण यह एक राष्ट्रीय समस्या है। ये जो वनों का संरक्षण है किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। इस समस्या को वन विभाग तथा अन्य विभागों के आपसी सहयोग के द्वारा हल किया जा सकता है। तो इस समस्या को जो है मतलब केवल वन विभाग के द्वारा ही नहीं बल्कि वन विभाग और दूसरे जो विभाग है वे आपस में मिलकर इस समस्या को हल कर सकते हैं। सभी राष्ट्रीय उत्सव के कार्यक्रमों को वनारोपण के कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए। जितने भी हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं उनको जो है वन रोपण किया जाना चाहिए, यानी उन त्योहारों पर जो है पेड़ लगाए जाने चाहिए, तब जो जाके हम जो इन समस्या से थोड़ा बहुत सुलझ सकते हैं। अब देखिए आपके जो है पहला क्वेश्चन है वो मिलान का है। मैं पहले पर्सन बोलूंगा फिर उसका मिलान करूंगा, तो ध्यान दीजिए। जैसे काला हिरण कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है? ये जो आपका संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर है। पहले का उत्तर ये है। दूसरा है एशियाई हाथी, ये जो आपका सुबेदर प्रजाति के अंतर्गत आता है। थर्ड देखिए अंडमान जंगली सुअर, ये जो आपका स्थानिक यानी कि जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, तो ये अंडमानी जंगली सुअर है, ये स्थानिक के अंतर्गत आएगा। हिमालयन भूरा भालू, ये जो आपका दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आता है। अब आपका गुलाबी सिर वाली बतख, ये जो आपकी जो है लुप्त प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो ये जो है मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है मिलान करवाए हैं, अपने बुक में जो है ध्यान से मिलान करना है। अब देखिए इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है निम्न का मेल करे या मिलान करे। आरक्षित वन, ये जो है आपके वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। तो जो आपके हैं आरक्षित वन है, ये वन और वन्य जीव संसाधन जो है संरक्षण की दृष्टि सर्वाधिक मूल्यवान वन है, सबसे महत्वपूर्ण वन है। इसके बाद है रक्षित वन, ये जो आपका जो है वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, ये जो इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद तीसरा देखिए अवर्गीकृत वन, इसके अंतर्गत जो आपका है सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, ये जो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन भी मिलान का है, ये आपने जो है बुक के अंदर जो है अच्छी तरह से मिलाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पृथ्वी पर करोड़ों जीवों का आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए जीवित रहना जैव विविधता कहलाता है। इस पृथ्वी पर जो है करोड़ों जीव हैं और वे आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, और इसी तरह आश्रित रहते हुए जब वे जीवित रहते हैं तो उसे जो है जैव विविधता कहा जाता है। जैसे मानव, पशु पक्षी, छोटे जीव और पेड़ पौधे सभी जो है जैव विविधता के अंग हैं, यानी कि ये सारे के सारे जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। महत्व, मानव एवं अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य और दूसरे जीव जंतु जो है एक ढांचे का निर्माण करते हैं, पर्यावरणीय ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसका हम केवल एक हिस्सा है और उसका मानव जो है एक हिस्सा मात्र है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न
भिन्न भिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं और अपने अस्तित्व के लिए यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए जो है इसके भिन्न भिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, यानी दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जैसे वायु है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन होता है, हम सांस लेते हैं। पानी जिसे हम पीते हैं, जल जो प्रकृति के बहुत मूल्यवान भेंट है जिसे हम पीते हैं, और मिट्टी जो अनाज पैदा करती है, और मिट्टी जिसमें अनाज पैदा होता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और इन तीनों के बिना जो हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इसका पुनः सर्जन करते हैं। पौधे, पशु और जो छोटे जीव जंतु हैं वो जो इसका पुनः निर्माण करते हैं, इसको जो है सर्जित करते हैं यानी निर्माण करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका,